हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और आप सब छुट्टियों को एंजॉय करने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन सभी बच्चों को ये लग रहा होगा कि हम सबसे पहले अपना हॉलीडेज होमवर्क को कंप्लीट करें और इसके बाद आराम से एंजॉय करें। तो चलो आज मैं ये होमवर्क आपको समझाती हूँ। आपको हॉलीडेज होमवर्क के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनानी होगी। आप ये नोटबुक हिंदी की बनाओगे। इस हिंदी की नोटबुक में आपको इंग्लिश की 10 राइटिंग करनी है, यानी आप इंग्लिश आर की बुक से 10 सुंदर सुंदर राइटिंग करोगे। उसके बाद उसी के आगे इंग्लिश जी का हेडिंग डालकर 10 अपोजिट वर्ड लिखोगे। आप ये अपोजिट वर्ड कोई से भी लिख सकते हो। उसके बाद चेंज द जेंडर लिखोगे और उसके बाद आपको अपने बारे में 10 लाइन्स लिखनी है। उसके बाद आप फिर हिंदी आर का स्टार्ट करोगे। एक पेज पर हेडिंग डालोगे सुंदर सुंदर, जिसमें लिखा होगा हिंदी आर। हिंदी आर लिखने के बाद सुंदर सुंदर आपको 10 राइटिंग करनी है इसी हॉलीडेज होमवर्क वाली कॉपी में। उसके बाद आप इंग्लिश जी का हेडिंग डालोगे एक पेज पर। उसके बाद आपको मेरा परिचय यानी अपने ऊपर आपको 10 लाइन लिखनी है। 10 ही आपको विलोम शब्द लिखने हैं और संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है और इसको आपको याद भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप मैथ का हेडिंग डालोगे। मैथ का हेडिंग डालने के बाद आपको रोमन काउंटिंग लिखनी है। रोमन काउंटिंग आप किस तरीके से लिखोगे, पहले 1 से लेकर 10 तक लिखोगे। उसके बराबर में आपको फिर रोमन काउंटिंग लिखनी है 1 से 10 तक। ये देखिए इस तरीके से पहले आप 1 से लेकर 10 तक लिखोगे। 10 तक लिखने के बाद 1 से 10 तक आपकी रोमन काउंटिंग, फिर इसी के बराबर में आपको लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद 11 से लेकर 20 तक लिखनी है मैथ में और उसी के बराबर में फिर आपको उसकी रोमन काउंटिंग लिखनी है। यदि आगे जगह बचती है दोनों लाइन लिखने की तो तभी आप 21 से 30 तक लिखोगे, नहीं तो आप बाकी की काउंटिंग को नीचे लिखोगे। इसके बाद अब मैथ की रोमन काउंटिंग आपको एक बार ही लिखनी है। इसके बाद आपको 12 से लेकर 20 तक टेबल लिखने हैं 3 बार। अपनी हॉलीडेज होमवर्क वाली नोटबुक में ही आपको 3 बार आपको 12 से लेकर 20 तक टेबल्स लिखनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे पेज नंबर दे रखा है, पीजी नंबर 23 और 24। ये दोनों पेज आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं, यानी जो ऐड सम है ये आपको बुक में ही करने हैं, अलग से कॉपी में नहीं करने। इसके बाद है आपके सब्ट्रैक्ट सम। इसका भी मैंने पेज नंबर दे रखा है। 31 से लेकर 35 तक आपको बुक में ही सब्ट्रैक्ट सम करने हैं। इसके बाद आपका साइंस का स्टार्ट होता है। साइंस के लिए भी आप एक पेज पे सुंदर सुंदर साइंस लिखोगे और उसको डेकोरेट करोगे। डेकोरेट करने के बाद आपको लेसन नंबर 3 में से जो भी आपको वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं 15 वर्ड आप उसमें से चैप्टर में से पढ़ कर आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको 5 लीव्स लेनी है, पत्तियाँ लेनी है। पत्तियाँ आपको अलग से चार्ट पेपर की लेकर पेस्ट नहीं करनी है। आपको 5 लीव्स पेड़ से लेनी है और फिर उनके नाम उसी के सामने लिखने हैं। इसके बाद फिर आप एसएसटी का हेडिंग डालोगे। एसएसटी का हेडिंग डालने के बाद सुंदर सुंदर उस पेज को डेकोरेट करोगे। फिर आपको 15 वर्ड लेसन नंबर 3 में से 15 वर्ड उसमें आप सुंदर सुंदर लिखोगे।
ये जो A3 साइज़ वाला जो काम है ये आपको A3 साइज़ की शीट पर करना है। इस पे आप क्या करोगे, एक साइड आप स्ट्रेट लिखोगे और दूसरी साइड उसकी कैपिटल लिखोगे। एक पेज पे जितने भी आपसे सुंदर सुंदर लिखी जा सकती है आप उतनी ही लिखना। ज़्यादा गंदी राइटिंग में या ज़्यादा भिचा भिचा सा मत लिखना, साफ साफ क्लियर क्लियर होनी चाहिए। तो एक पेज पे आपकी जितनी भी आती है आप उसको नोट कर सकते हो। आपको जीके में 10 हेडलाइन न्यूज़पेपर की पढ़नी है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी न्यूज़पेपर ले सकते हो और आपको 10 हेडलाइन पढ़नी है उसमें से। कंप्यूटर में आपको एक कंप्यूटर चार्ट मिलेगा, आप दुकान से ले सकते हो। फिर उस चार्ट पे पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं उसकी कटिंग करके उसको पेस्ट करना है। और वैसे तो उसमें नाम साइड में लिखे हुए आते हैं, नीचे उसके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का जो चार्ट आता है, लेकिन आप उसमें अगर नहीं भी लिखे तो आप साइड में उसको मेंशन भी करोगे। आप सुंदर सुंदर लिखोगे कि कंप्यूटर का ये वाला पार्ट जो भी है उसका क्या नाम है। ड्राइंग में आपको योगा या आसन वाला एक चार्ट लेना है, या फिर आप YouTube पे भी देख सकते हो। YouTube पे भी चार्ट होते हैं, वीडियो होती हैं, आप उसमें से भी देखकर बना सकते हो। सभी बच्चे सबसे पहले योगा जो आसन है उसको बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन यदि किसी बच्चे से नहीं बन रही, कोशिश कर रहा है नहीं बन रही है, तो उसके बाद आप योगा का एक चार्ट लोगे, उसमें से कटिंग करोगे और फिर उसका नाम सामने लिखोगे। सभी बच्चे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पेस्ट करने का काम केवल उन बच्चों का है जिन बच्चों ने कोशिश तो की लेकिन उनसे नहीं बन पाई, तो तभी आप पेपर लेकर चार्ट लेकर पेस्ट करोगे। अदरवाइज आपको इसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको एक फादर डे पर ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। जैसे आप न्यू ईयर पे ग्रीटिंग कार्ड बनाते हो, इसी तरह से एक फादर डे पे कार्ड बनाना है आपको ग्रीटिंग कार्ड की तरह से, और अपने फादर के बारे में उसमें सुंदर सुंदर लिखना है। आशा है आपको ये हॉलीडेज होमवर्क आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।